मौनम, ये बहुत अपराधों से बचा देता है और नाम जप में बड़ा सहयोगी है। श्रीपाद कह रहे हैं कि मौन धारण कर, ताते मौन रहना उचित है। ध्रुवदास जी महाराज, आवश्यक हो कम शब्दों में भागवतिक शब्द बोल दो, ये मौन के अंतर्गत ही आता है। अनावश्यक बिल्कुल ध्यान नहीं देना, कोई प्रणाम नमस्कार, कोई नाना प्रकार के संबोधन प्रश्न बिल्कुल नहीं बोलना, मानो आप पागल हैं, सुनाई नहीं देखा ही नहीं। ये महापुरुषों की बात कहते हैं। पास समीप बैठे हुए प्रश्न कर रहे हैं, वो दूसरी दिशा को देख रहे हैं, गंभीर मुद्रा है, बोलते रहो। इतना धैर्य होना चाहिए उपासक में कि सामने वाला बोलता रहे, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। आवश्यक है तो बोल दिया, नहीं तो अनावश्यक हम उसको कहेंगे भी नहीं कि चुप रहो उठ के जाओ यहां से, नहीं। मौन है, हम उठ के चल दिए। अपनी तरफ से बिल्कुल वाणी को बहुत संयम में रखे। दूसरी बात कह रहे हैं कि समस्त व्यवहार को जो शिथिल कर देता है, ये व्यवहार ही तो फंसाई हुई है संसार को। लोक धर्म, त्यज लोक धर्मान, अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। लोक धर्म का त्याग अत्यंत अनिवार्य है। विरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठदम शील विरत बहुकर, ये भक्ति का लक्षण है। छठदम शील विरत बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। उन धर्मों का आचरण करते हैं जो साधुजनों के द्वारा आज्ञा दी गई, विधान किया गया है। शास्त्र जिसे विधि कहते हैं, भगवत प्राप्ति के लिए। विरत बहुकर्मा, वो निरर्थक व्यर्थ प्रापंचिक पापात्मक कर्मों का पूर्ण रूप से त्याग, और ऐसे व्यवहारिक कर्मों का भी त्याग जिनमें उलझ करके भगवत चिंतन छूट जाता है। क्या मिलेगा अगर ऐसी स्थिति कर ली जाए? मौन, निरंतर नाम जप, व्यवहार को शिथिल कर दिया गया तो बोले सदा जागृत प्रायः क्षण मुदित तंद्रोति मधुरम। जो प्रायः प्रार्थना करते रहते हैं कि कभी 2-4 मिनट के लिए ऐसी स्थिति आई कि जागृत में शरीर शुद्धि भूल गई। एकमात्र आराध्य देव निकसि कुंज ठाढ़े भय भुजा परस्पर अंश। श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरखि नयन हरिवंश। नेत्र मुद्रित हैं, अवस्था जागृत है, और भाव देह में ऐसी गाढ़ अवस्था है कि स्थूल का चिंतन ही खत्म हो चुका। ये अवस्था है वृंदावन प्रेम की। सदा जागृत प्रायः पर क्षण मुदित तंद्रोति मधुरम। जैसे तंद्रा में, ऐसी स्थिति पर बिल्कुल जागृत, नेत्र मुद्रित हैं, मुदे हुए हैं, तंद्रा जैसी। मधुर मधुर मधुरम तदा लोकी वृंदावन भूमि निज प्राण मिथुनम। प्राण मिथुन श्री युगल सरकार दिव्य वृंदावन की निकुंज के प्रथम द्वार पर बिलवैया दी हुई आ रहे हैं। ये उपासक देख रहा है। ये लिखा हुआ केवल नहीं है, यदि आप सही चलोगे तो वो झलकने लगेंगे आपके नेत्रों में, वो छा जाएंगे। क्या देखता है उपासक? अकस्मादेकस्मान नवललित कुंजाद बत बहिर भवत स्मित्वा नव्यम तरुण मिथुनम लौकिकमिव। लौकिकमिव, जैसे हम आपको देख रहे हैं, ऐसे ऐसे प्रिया प्रीतम के दर्शन होते हैं। ऐसे नहीं, वो केवल भाव में ही देख रहा है। गतो दूरम दृष्ट्वा पुनरथ निवृत्य स्वदैत्तौ विलोक्स्याम वृंदावन भुवि महाप्रेम विकलः। जिसने सारे संबंध विस्मृत कर दिए हैं, कोई हमारा नहीं प्रिया प्रीतम से। इतना अपनापन कर लिया कि हृदय में किसी का संबंध नहीं, किसी का स्मरण नहीं, कोई व्यवहार नहीं। मौन धारण किए हुए निरंतर नाम जब, जागृत अवस्था में मुद्रित नेत्र प्रिया प्रीतम के ध्यान में डूबा हुआ, उसको यह सौभाग्य मिलता है। अकस्मादेकस्मान नवललित कुंजाद बत बहिर्भवत स्मित्वा नव्यम तरुण मिथुनम लौकिकमिव। अकस्मात, सहसा उसको नूपुरों की ध्वनि सुनाई दी। एकदम मुड़ करके देखा, सब गायब। अद्भुत निकुंज, उस निकुंज में मंद मंद मुस्कुराते हुए स्मित्वा नव्य तरुणम, तरुण अवस्था में प्रथम भूमिका, तारुण्य प्रथम प्रवेश समय यस्या महामाधुरी। 13-14 वर्ष की अवस्था का स्वरूप, नव किशोरी, नव किशोर। लौकिक में वो ऐसे जैसे हम आपको देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं, ऐसे दर्शन होता है। अहो भाग, ये धाम ऐसी कृपा करता है। इसमें कोई साधन प्रधान नहीं भाव रहता। धाम कृपालु है, पर उस कृपा का अवगाहन करने के लिए तन्मयता चाहिए, आराध्य देव की तन्मयता चाहिए। तभी मौनम, व्यवहार शिथिल, निर्मम, किसी से कोई ममता नहीं। ये जब निकले हो तो वस्तु प्राप्त करो, इधर उधर नहीं। सबसे भूल हो जाती है। यहां किसी को अपना मानना, कुछ अच्छा लगना, कुछ सुखद लगना,
ये सब भगवान की विचित्र माया के द्वारा चित्त का आकर्षण किया जाता है। भक्तों के जीवन में इसीलिए ऐसी घटना घटती है कि कीन हो इसका बहु अभिमाना, शोक हो वंच कृपा निधाना। कृपा निधान भगवान देखते हैं कि मेरे भक्त में जितेंद्रियता का अभिमान है, ब्रह्मचर्य का अभिमान है, पवित्रता का अभिमान है, तो फिर वो ऑपरेशन कर देते हैं। फिर वो अभिमान नहीं जागृत होता। ऑपरेशन बड़ा विचित्र होता है भगवान का, उपहास करवा के, अपमान करवा के, या विवेक के द्वारा, या उनके प्रियजनों के द्वारा निरादर करवा के, कई तरह के वृत्तियों से भगवान ऑपरेशन कराते हैं अपने जन का। हृदय जब निर्मम होता है, ममता रहित, अहंकार रहित, व्यवहार रहित, एकमात्र प्रियालाल में अपनापन, तभी स्थिति का रसास्वादन होता है। आवत श्री वृषभानु दुलारी, जिनको देख करके प्रेम में प्रभु विकल हो जाते हैं, उन प्रियाजू का जब उपासक को साक्षात्कार होता है तो केवल आचार्य कृपा ही हृदय को संभालती है, अन्यथा सामर्थ्य नहीं है। ऐसा रूप श्री लालजू महाराज का है कि बड़े बड़े मुनि जो निर्विकार ब्रह्मबोध संपन्न है, उनके मनों को क्षण में मोहित कर ले। मोहन मुनि सघन प्रगट परमानंद गुण गंभीर गोपाला। ये मोहन मदन त्रिभंगी, मोहन मुनि मन रंगी, मुनियों के मन में अपने प्रेम रंग को रंग दिया। ऐसा रूप सुखदेव मुनि, बड़े बड़े महात्मा जो ब्रह्मबोध त्यागी वैरागी, जहां कहीं भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध का लेस भी आकर्षण नहीं, उनको आकर्षित करके बलात् अपने रूप का प्रेमी बना लिया। ऐसे रूप सौंदर्य समुद्र प्रभु अनशन पर भुज दिए बिलोकत इंदु बदन बिबियोर, करत पान रस मत परस्पर पर लोचन त्रसित चकोर। फिर भी नेत्र प्यासे। ऐसे युगल सरकार को जब उपासक देखता है उसकी क्या दशा होती होगी। मछली की तरह आनंद में तड़पता है वृंदावन की भूमि में लौटता हुआ। जैसे मछली विकल होती जल के लिए, ऐसे आनंद विकलता में तड़पता है। श्रीपाद कह रहे, मंद मंद मुस्कुराते ही नूपुर धुनी हुई देखा नवनिवृत्त निकुंज, और नवनिवृत्त निकुंज की वीथी से गलवैया दिए हुए मुस्कुराते हुए आ रहे हैं। लौकिक में वो देख रहा है, कोई ध्यान में नहीं, खुली आंख में। और गतो दूरम दृष्टवा, समीप से ही ऐसे दूर जा रहे हैं। फिर कृपा करी पुनरथ निवृत्त स्वदैत्य, वो पुनः गलवैया दिए हुए दूसरी वीथी से फिर सामने आ रहे हैं। अपने प्रीतम युगल किशोर का ऐसा कृपा प्रसाद दर्शन पाकर विकल हो गया, और भूमि पर विलोक्या श्याम वृंदावन भूमि, महाप्रेम विकला, गिर गया भूमि पर, प्रेम विकल हो गया। समीप युगल सरकार आए और दुलार करके उठा रहे। श्रीपाद कह रहे, ऐसा मेरे जीवन में कब होगा? पुनरथ, पुनः मुझे ऐसा कब अवलोकन होगा? जैसे श्रीमद राधा सुधा निधि में बार बार मांगा गया कि मुझे ये सेवा मिले, मुझे ये दर्शन मिले, मैं ऐसा देख पाऊं पुनः। ऐसे श्रीपाद यहां कह रहे हैं कि ऐसा दर्शन कब मैं प्राप्त कर पाऊंगा पुनः। जो हमारे साथ घटना घटी कि अकस्मात नूपुर ध्वनि हुई, उधर देखा नवनिवृत्त निकुंज, और सुंदर वीथी से युगल सरकार मुस्कुराते हुए परस्पर वार्ता करते हुए आ रहे, और समीप से दूर गए, फिर दूसरी वीथी से आ रहे। उनको ऐसे देखकर प्रेम विकल होकर के वृंदावन की भूमि में मूर्छित हो गया, आनंद मूर्छा। विलोक श्याम वृंदावन भूमि महाप्रेम विकला। फिर सरकार किशोरी किशोर आकर दुलार करते ही उठा। ऐसा कब होगा? कितना अपार सुख उस उपासक को मिल रहा होगा जो ऐसा अनुभव कर रहा है, ऐसा देख रहा है। श्रीपाद कह रहे, कदा वा स्वच्छंदम दिन रजनी वृंदावन वने, चरण्ये कहा स्वस्त्यद्भुत नव निकुंज अयालिशु विशन, अकस्मात् देवा लौकिक मधुर कैशोर शुभया, इतो न त्वं याया इति मृदु गिरा वारयति माम। श्री वृंदावन में रात दिन व्यतीत करते हुए प्रियालाल को पुकार पुकार कर, प्रेमियों की कुछ अलग लहरें होती। विरह कमंडल कर लिए बैरागी दूने, मांगत दर्श मधु करी छके रहत दिन रैन। रात दिन एक ही मांग रहती है, कब मिलोगे? तो क्या मिले नहीं? रात दिन मिलने पर भी मिलने की चाह बनी हुई। ये कौन सी पहली है? तन मन के बिछुरे नहीं, मन में भी वही और तन भी उनके समीप, पर चाह बढ़े दिन रैन। रात दिन पुनः मिलने की चाह, हर समय मिले हुए रहने पर भी मिलने की चाह। कब हम संजोग न मानही, देखें भरी भरी नैन। कभी ऐसा लगा ही नहीं क्यों मिले। प्यारी जू जब जब देखो तेरो मुख तब तब नयो नयो लागत, ऐसो भ्रम होत देखो न कबहू नहीं। मानो कभी देखा ही नहीं, कभी मिले ही नहीं। अलबरात मिलवे को निश दिन, पर मिले ही रहते निश दिन, मनो कबहू मिले ना। ये प्रेम है।
रात दिन वृंदावन में तड़प रहा है प्रिया प्रीतम के, बलिहारी उसके जीवन को, ये तड़पन उसी को आती है जो रसिकों की आज्ञा के अनुसार समस्त संबंधों को शिथिल कर देता है। कहीं किसी से कोई भी अपनापन ना रहे, केवल प्रिया जो से ये जन्म इसीलिए मिला, मान जाओ कोई तुम्हारा नहीं। पीछे जन्म में कौन कौन तुम्हारा था, पति पुत्र पत्नी परिवार सब भूल गए ना। अब इसी जन्म को देखो, गर्भ में तुम्हें कितना कष्ट मिला था। अभी 20 30 40 वर्ष पहले की बात है कि हम 9 महीने नरक जैसे भयावने दुखद गर्भ में रहे मां के, जहां पास में ही मलाशय मूत्राशय है, वहीं गर्भाशय है, उसी गर्भाशय में रहे। देखो माया कितना भुलावा कर देती है। तुम्हें याद है कि गर्भ में तुम्हें कैसी परिस्थिति में रखा गया था? तुम्हें याद है कि बाल्यावस्था कैसी कष्टप्रद थी? सब भूलते चले जा रहे हो। ऐसे ही पूर्व जन्म के सब रिश्ते नाते, पुत्र पत्नी परिवार सबको भूल गए। नया परिवार, ऐसे अगला जन्म फिर होगा। ये कब तक नई पढ़ाई, नया बैंक बैलेंस, नए संबंध कब तक बनाते रहेंगे? पुराने छूटते जा रहे, नए बनाते चले जा रहे और बढ़ते चले जा रहे हैं भूल भुलैया की तरफ, माया के भ्रम की तरफ। इतनी प्रियता कर ली है, मेरा पुत्र, मेरी पुत्री, मेरा पत्नी, मेरा परिवार, और ये सब नियत समय के लिए आए हुए जीवात्मा है, अपने कर्म का भोग आपके संग से। अब जहां गए तो तुम विकल हो गए, भगवान ने अनर्थ कर दिया, मेरा पुत्र छीन लिया। तुम्हारा कब था? क्या तुम परिचय जानते हो? कहां से आया था? कौन था? कहां गया? तुम्हें कुछ पता है? केवल बीच में मिल गया, मेरा मान लिया। बिना भजन के, बिना ज्ञान की बात तुम्हें कैसे समझ में आएगी? और जिस दिन समझ में आ गई तो प्रभु के सिवा और कोई समझ नहीं रह जाएगी। एक ही बात है, कैसे मिले प्रभु, कैसे मिले? रात दिन जो विकलता होती है कौन जाने? या तो वो जाने जिसके सिर बीत रहे हो, या भगवान जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जान सकता। अंतर दाव लगी रहे, धुआं न प्रगटे कोई, कह जाने दिल आपनो या जा सिर बीती होए। जिसके हृदय में प्रीति अपना प्रभाव दिखा रही वो जान रहा है, या भगवान जानते, दूसरा कोई जान ही नहीं सकता उसकी स्थिति को। जो निर्मम है, निरहंकार है, निरंतर भगवत चिंतन परायण है, उसके हृदय में प्रेम विकलता जागृत होती है। श्रीपाद कह रहे हैं, कदावा स्वच्छंदम दिन रजनी वृंदावन बने। स्वच्छंद का तात्पर्य होता कोई भी पारिवारिक सांसारिक आकर्षण रहित, कोई भी आकर्षण नहीं, अपरिचित की तरह। वृंदावन ऐसे ही रहे, मनो चिन्हारो नाय। समझाओ तो समझ नहीं आता, लगता है कि हमारे प्रेमी जनों को छुड़ा रहे हैं। नहीं, तुम्हारे प्रेमी जन से मिला रहे हैं तुम्हें। ये तुम्हारे प्रेमी जन नहीं है, ये मायाकृत ढांचे तुम्हारे प्रेमी नहीं है। ये ढह जाएंगे काल के द्वारा, आज नहीं तो कल। प्रेमी है प्रियालाल, ये असली प्रेमी है। इन्हीं से अनंत जन्मों से बिछुड़ते हुए हम भटक रहे, अब अवसर आया है मिलने का। बहुत कृपालु है, प्रतिपल कृपा करके संभाल रहे हैं, बचा रहे हैं, अपनी तरफ घसीट रहे। पर हमारी दुष्टता की हद है, उनकी कृपालुता की हद है। तो ही मोही पड़ी होड़, मूसो न बिगाड़न को, तुम सो न संवारन को। वो बार बार संभाल रहे, हम बार बार बिगाड़ रहे हैं, फिर भी उनको गुस्सा नहीं आ रहा, फिर भी वो कृपा ही हम पर कर रहे। सच्ची मानिए, हम अगर कुछ कर सकते हैं तो अपना बिगाड़ सकते हैं, बस यही कर सकते हैं। अगर कुछ बन रहा है तो केवल प्रभु कृपा से बन रहा है। आप समझ नहीं सकते, माया की ऐसी चाल है, नहीं समझ सकते। कुछ बन पा रहा है तो प्रभु की कृपा से। हमसे जो बन पा रहा है वो बिगाड़ ही हो रहा है, भगवत प्राप्ति के विरुद्ध ही हम जा रहे हैं। अगर कहीं कदम भगवत प्राप्ति की तरफ चल रहे हैं तो केवल भगवत कृपा, वही संभाल रहे हैं। देख लो आप इसी जन्म के रजिस्टर को अपने हृदय में देख लो, जितना आपको ज्ञान है उसी से आप अपना निर्णय कर लो कि अगर आपको हर चेष्टा का दंड मिले जो आपने किया तो कितने जन्म आप भोगोगे। क्योंकि एक गलती का आजीवन कारागार में वास मिलता है भारतीय संविधान के अनुसार। तो भागवतिक संविधान के अनुसार जो तुम्हारे पाप खुले नहीं, बहुत से बड़े बड़े भयानक पाप कर डाले हैं, भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या, व्यभिचार, नाना प्रकार की कितनी कपट भरी चेष्टाएं, धन कमाने के लिए कैसे कैसे छल कपट किए, सोचो उनका सबका हिसाब है यदि, तो कितने जन्म हमें भोगने पड़ेंगे। एक जन्म में नहीं भोग सकते। एक जन्म के लिए तो एक केवल अपराध है जो तुम्हें आजीवन कारागार में बंद करा देगा, जो तुम्हें एक जीवन को नष्ट करके फांसी में चढ़ा दिया जाएगा, एक अपराध का फल। और ऐसे करोड़ों अपराध हमारे अनंत जन्मों में हुए हैं, और प्रभु के मार्ग में हम चलने लगे। ये केवल कृपा, ये हमारी कोई साधना नहीं, ये केवल हमारे लाडली लाल की कृपा। ऐसे अपराध भयानक छुपे हुए हैं जिनका दंड मिले तो हम सैकड़ों जन्म भोगे तो भी नहीं पार पा सकते। भारतीय संविधान में देख लो कानून, फिर शास्त्रीय संविधान तो बहुत ही कड़ा है। इसमें तो किसी तरह छल कपट भी कर सकते हो, शास्त्रीय संविधान में नहीं, क्योंकि वहां सब दैवी शक्तियां आपको प्रतिपल देख रही हैं। तुम्हारी गवाही या वकालत की जरूरत नहीं होती, एक सेकंड में सब हिसाब किताब हो जाता है। वहां थोड़ी कि तुम्हें बैठो आदर के साथ तुम्हें बैठा ले, फिर तुमसे पूछे, फिर गवाही, फिर नहीं साहब हमने ऐसा नहीं किया, ये सब कुछ नहीं। एक सेकंड के कम हिस्से में पूरा हिसाब। अनंत सृष्टि है, इतना समय नहीं है, वहां किसी गवाही की जरूरत, और एक सेकंड का भी हिसाब चूक नहीं होगी। सत्क्रिया और असत क्रिया अगर एक सेकंड में हुई तो उसका भी हिसाब होगा। इसीलिए जो विवेकी जन बहुत सावधान रहते हैं, थोड़ा जीवन है,
इस जीवन को पवित्र बिता करके धरोहर की भांति, जैसे कोई तुम्हें सुंदर वस्त्र दे और तुम उसे रखे रहें कि ये उसका है, पवित्र वस्त्र, ज्यों का त्यों वापस कर दिया, उसको गंदा नहीं किया, वो होता है महात्मा। चदरिया जैसी की तैसी धर दीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। ये शरीर रूपी चद्दर भगवान ने दी, निर्मल रखो, इसको मलिन मत करो। मलिन हो गया तो गुरु कृपा उसको पवित्र कर देगी। आश्रित रहो, आज्ञा का पालन करो, भगवत प्राप्ति के लिए कमर कस लो। ये जीवन केवल भगवान के लिए। श्रीपाद कह रहे हैं, दिन रजनी वृंदावन बने, रात दिन नाम जप करते हुए। अगर आप बाहर भी हो तो रात दिन नाम जप करो। आप सोचते हैं पढ़ लिख कर कोई ऐसा पद मिल जाए, रुपया पैसा मकान हो, बस हम सुखी हो जाएंगे। पद कुछ नहीं, रुपया कुछ नहीं, मकान कुछ नहीं, स्थिति। बड़े भाग्यशाली जन हैं जो अध्यात्म स्थिति की तरफ चलते हैं, रात दिन नाम जप कर रहे हैं, धर्म पूर्वक व्यवहार कर रहे हैं। जो जा रहा है तो शोक नहीं, आया तो हर्ष नहीं, वो महात्मा, वो भगवत प्राप्ति के योग्य हो जाता है। गए की सोच नहीं, चाहे वो मृत्यु से गया हो, चाहे वो घर से गया हो, चाहे वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, गए की सोच नहीं, आए की हर्ष नहीं, वो भगवत प्राप्ति का उपासक रात दिन भजन करते हुए भगवान को प्राप्त होता है। चरण ने कहा स्वस्त्यद्भुत नव निकुंजालिषु विषम। वो सदैव एकांत में चिंतन करता रहता है, एकाकी। एकांत का शब्द आते ही कोई कमरा, कोई गुफा ऐसा सोचने लगते हैं, उसे एकांत नहीं कहते, तो बाय है। एक एकांत स्थान को लेकर के बात। एकाकी विचरण करने का मतलब अंदर केवल परमात्मा चिंतन, केवल भगवत चिंतन, वो एकांत ही है। चाहे वो ऑफिस में बैठा हो, फावड़ा चला रहा हो, किसान हो, चाहे व्यापारी हो, एकमात्र भगवान का आश्रय, उनका चिंतन, वो एकाकी ही माना जाता है, एकांत ही माना जाता है। एकांत बैठे हुए प्रपंच का चिंतन कर रहा है, प्रपंची ही माना जाता है। जो सदैव एकांत चिंतन करते हुए, तो उसके जीवन में मंगल सौभाग्य उदय होता है। अकस्मात देवा अलौकिक मधुर किशोर सोया, अलौकिक नवनिभृत निकुंज, और सामने प्रिया प्रीतम, और एक सखी कहती है, इतो ना तुम याया, इधर मत आना, वहीं खड़े रहना। उस सखी की मधुर वाक्य और सामने प्रिया प्रीतम, आह, ये मेरे जीवन में पुनः कब होगा। सखी रूप, तुम इधर मत आना, प्रिया प्रीतम पधार रहे, वहीं खड़े खड़े रूप का दर्शन करो। इतो ना तुम याया, इधर मत आना। तो सखी के अमृत में शब्द और सामने प्रिया प्रीतम, आहा, ऐसा मैं कब देखूंगा। उपासक जब ईमानदारी से भजन करता है तो पहले भगवत प्रेमी महापुरुषों का आकर्षण होता है, तभी स्वरूप होता है। पहले दिव्य महापुरुष आते हैं जो प्रिया प्रीतम के निज जन हैं, बड़े बड़े महापुरुष हर संप्रदाय के। प्रिया प्रीतम के साक्षात्कार के पहले आचार्य का साक्षात्कार होता है, महापुरुषों का साक्षात्कार होता है, बड़े बड़े महापुरुषों का पहले आगमन होता है, तब निकुंजाधिपति श्री जी। राधा 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 राधा